हर हर गंगे जय मां गंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में शीश मुकुट का विशेष महत्व होता है। कई लोग सोने चांदी के मुकुट अपने शीश पर धारण करते हैं। आज हम आपको उस संत से मिलवाने जा रहे हैं जिनके द्वारा अपने शीश पर 45 किलो की रुद्राक्ष का शीश मुकुट धारण किया गया है। हमारे साथ मौजूद है वही संत। जानते हैं आखिर किस वजह से इनके द्वारा अपने शीश पर इतना भारी मुकुट धारण किया गया। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरुजी आपके द्वारा ये शीश मुकुट धारण किया गया है, क्यों धारण किया गया है? ये अपने जो है हठ योग में आते हैं और संत बने किस लिए? तपस्या करने के लिए। संतों का कर्तव्य क्या है? सनातन धर्म के लिए जागृत करने के लिए। और साधु जब बने हैं तो किस लिए बने हैं? कि तपस्या और किसी प्राप्त को भगवान को प्राप्त करके और उसको वितरण करने के लिए। किस चीज का ये मुकुट है और इसका वजन की बात करें तो कितना है? देखो, हमारा 1.25 लाख का संकल्प था। 1.25 लाख का संकल्प था। 1.25 लाख का संकल्प के बाद जो है हमारा 2.25 लाख का रुद्राक्ष है। इसमें 45 किलो वेट है। आप कितना वजन अपने शीश पर रखते हैं? क्या कोई दर्द की अनुभूति होती है? क्योंकि शीश एक सबसे शरीर का एक ऐसा अंग है। साधु बने किस लिए हैं? इन्हीं कष्टों को हरने के लिए, कष्ट को वो करने के लिए साधु बने, तपस्या का माने। क्या आप इस मुकुट की पूजा भी करते हैं? बिल्कुल, पूजा होती है दोनों टाइम। क्या विधि है पूजा करने? देखो, आपने शंकर भगवान का रुद्राभिषेक में जो है इसका 16वां अध्याय में जो है इसका विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें शिव महापुराण पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है इसका विवरण सारा। गुरुजी आपसे अगर बात की जाए, इनके द्वारा इतना वजन का मुकुट धारण किया गया, इसे इनके द्वारा हठ योग कहा गया। क्या मानते हैं कि इस तरह के हठ योग से भगवान को जल्द प्रसन्न किया जा सकता है? सत्य है ये मेरा सनातन धर्म यही सिखाता है कि लोक कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए गुरु परंपरा से आता है ये। और हमारे गुरु पीरों ने भी खूब तपस्याएं की है। सब साधु संतों, आप तो यहाँ हरि के, ये हरि का द्वार है, तो ऐसे बहुत संत ऐसे, इसमें से एक आधे विल्ले ऐसे भी होते हैं जो अपनी गुरु परंपरा को बढ़ाते हैं। और ये हठ योग हर किसी के बस की नहीं होती। क्यों? इनको मान के चलो, सुबह 3 बजे उठना होता है, 4 सवा 4 बजे तक अपना पूजन करके फिर 5 बजे मुकुट चढ़ाते, तो शाम को 5 बजे ही उतारते। तो इसको हठ योग कहते हैं। 12 साल के लिए 12 घंटा के लिए ये हठ योग होता है। तो आप मानते हैं इस तरह के हठ योग करने से भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है और समाज के लिए जो संत कार्य करना चाहता है वो भी पूर्ण होता है? देखो, शिव को तो आप भजोगे तो शिव जरूर मिलता, नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है। पर ये तो जो संत करता है वो तो एक जगत कल्याण के लिए होता है कि भाई हम जब बाबा बने तो एक लोक कल्याण हो, धर्म का कल्याण हो, धर्म की हमें रक्षा का हम चौकीदार है। धर्म की रक्षा के हम चौकीदार है कि भाई जहाँ भी हो सबका मंगल हो, धर्म का अच्छा प्रचार हम कर पावे, गौ की सेवा हो, संतों की सेवा हो। ये जो देश नगरी में सारी जगह पे हो रहा है, पाप हो चाहे पुण्य हो, तो ठीक है ना, हर चीज़ का बैलेंस हो। इसलिए हर चीज़ महात्मा करते हैं, जिसके जितनी बस की होती है उतने महात्मा जरूर करते हैं। कोई हठ योग एक ही प्रकार के हठ योग नहीं होते, कई प्रकार के हठ योग होते हैं। तो माना जाए हठ योग समाज में और संतों के लिए काफी जरूरी है। ये तो अपने अपने ऊपर होता है और करना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। जो संत है, जैसे महाराज जी है, अब ये कर रहे 6 साल हो गए, 6 साल और करना है। पर अब इसको पूछो कि सुबह शाम से लेकर सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक उनका एक भजन ही है। तो परिवार में एक भी साधु कर लेना तो पूरे परिवार का कल्याण है। तो ऐसे ही होता है कि भाई जो अपने लोग हैं यहाँ के, कि भाई परिवार है, परिवार में एक विल्ला भी ऐसा हो जाए कि भाई शक्ति भक्ति सनातन धर्म को माने, अपने माता पिता को माने, तो उससे लोगों का कल्याण कब होगा? जब हम हमारे बारे में हमारा कल्याण करेंगे तब हम लोगों का कल्याण कर पाएंगे। तो ये तो सब बाकी हरी इच्छा बलवान है। तो बोलो गंगा मैया की जय। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।